तो चलिए पैनल को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी राहुल अग्रवाल, डायरेक्टर जश्न ग्रुप। सर आप मंच पर आइए और साथ ही मैं मंच पर जश्न ग्रुप से है राहुल अग्रवाल सर। सर आप आए क्योंकि इंडिया में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर ये काम करता है ये ग्रुप, और साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट और मॉडर्न डिजाइन के लिए काफ़ी जाना भी चाहता है। अब हम इनवाइट करेंगे सुधीर कुमार अग्रवाल जी, फाउंडर और चेयरमैन हैं रिश्ता डेवलपर्स के। सर आप भी मंच पर आइए। साथ ही मैं अब इनवाइट करूंगी सुरेंद्र कुमार जग्गी सर, आप भी आइए, सीईओ एल्डेको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज के हैं। सर आप भी मंच पर आइए। साथ ही मैं इनवाइट करूंगी सुशील सिंह सर, आप भी आइए, बिजनेस हेड एमआर इंडिया। तो तमाम ऐसी शख्सियत जो इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद है। और अब हम चर्चा करने वाले हैं कि लखनऊ में किस तरीके से रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपना योगदान इन तमाम लोगों की ओर से दिया जा रहा है। और साथ ही मैं अपने मंच पर आमंत्रित करूंगी जयप्रकाश शर्मा जी को, आप आइए और मंच से सवालों और जवाबों के सिलसिले को अब आप शुरू करिए। तो तमाम ऐसे रियल एस्टेट क्षेत्र के जो हस्तियां हैं वो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आगे का विजन उनका क्या होने वाला है लखनऊ को लेकर, साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को लेकर। आज इन मंच के जरिए हम तमाम सवाल और तमाम जो जवाब है वो आप सुनने वाले हैं। जेपी ओवर टू यू। तो देखिए हमारा जो खास कार्यक्रम नवाबों की नगरी लखनऊ से चल रहा है वो आखिरी पड़ाव पर आ गया है। हमने लगातार कोशिश की है कि जो बायर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनके मुद्दे यहाँ आएं, वो अपनी बात रखें, उनके प्रोजेक्ट क्या हैं, उनसे लोग क्यों जुड़ें। क्योंकि हर कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भरोसा होता है, और वही भरोसा आपसे जोड़ कर रखता है लोगों को, चाहे वो बायर्स की बात हो या कोई भी पेशा हो। तो हमारे साथ आप देखिए चार खास मेहमान, जैसे कि हमारी सहयोगी परिधि ने बताया, सुधीर कुमार अग्रवाल है, फाउंडर और चेयरमैन है ऋषिता डेवलपर्स के। सुधीर जी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल अग्रवाल जी हैं, डायरेक्टर है जश्न ग्रुप के। कैसे जश्न ग्रुप में जुड़े और जश्न मना सके ये बात होगी। सुशील जी हैं, बिजनेस हेड हैं एमआर इंडिया से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र कुमार जग्गी जी हैं, सीईओ एल्डेको हाउसिंग एवं इंडस्ट्री के, हमारे साथ सीईओ है सुरेंद्र कुमार जग्गी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ऋषिता डेवलपर्स के साथ। सुधीर सर, मेरा सवाल आपसे कि ऋषिता ग्रुप्स की बात करें तो कैसे रिश्ता बनाता है वो बायर्स के साथ? सबसे पहले धन्यवाद हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। हम लोग रिश्ते बनाते हैं और निभाते हैं, और यही हमारा है स्लोगन। ये कंपनी की टैगलाइन है, योर ट्रस्ट आवर प्राइड। जो हम लोग ने 17 साल पहले जर्नी शुरू करी, तो हमने ये बेसिक देखा कि जो कस्टमर है उसे हम क्या बेस्ट दे सकते हैं। तो जब 17 साल पहले मार्केट डिफरेंट था और समय डिफरेंट था, और काफ़ी ना रेरा था, ना जीएसटी था, ना नोटबंदी हुआ था, बहुत सारे चेंजेस इन बिटवीन हुए। तो सबसे पहले हमने फोकस किया कि जो एक एस्पिरेशन है, जो क्वालिटी है, और एक जो लाइफस्टाइल है जो एक अपलिफ्ट करती है एक कस्टमर को जो फ्लैट लेता है, रहता है, तो उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल दें। जैसे आउट ऑफ कंट्री, और चाहे दिल्ली एनसीआर हो, चाहे मेट्रो सिटीज़ में जैसे लाइफस्टाइल है कि आपको क्लब है, आपका ग्रीनरी है, और साथ में ये लाइफस्टाइल के साथ क्वालिटी तो है ही, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि टाइम से डिलीवरी मिले उसे, और पोजीशन टाइम से दे। ये सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जो है ना उसी से डेवलप होता है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छे ट्रस्ट के साथ और टाइम से दे दें। यही मार्केट में कमी एक रिश्ता तो शायद आप पीछे ही बना रहे हैं, मुझे लग रहा है, मैं देख कर आया, मुझे अच्छा लगा वो, शायद मैं जब गुजर रहा। अगर आप इस सराउंडिंग में देखेंगे तो हमने 4-5 प्रोजेक्ट बना दिए हैं, और 4-5 प्रोजेक्ट में हमने पोजीशन भी दे दिया है। और 17 सालों में हमारा यही अचीवमेंट है कि लखनऊ शहर में हम लोग ने 2000 रजिस्ट्रियाँ और 5 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर किया है। बिल्कुल सर। अब राहुल अग्रवाल सर, आपसे मेरा सवाल है कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की तैयारी है लखनऊ को एनसीआर की तर्ज पर। ऐसे में अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है
क्या बढ़ पा रहा है लखनऊ की तरफ, आप क्या देखते हैं? जश्न ग्रुप को लेकर किस तरीके से अपनी बात आप रखने वाले हैं? क्योंकि जश्न आपने नाम रखा है, जैसे सर ने बताया कि रिश्ता रिश्ता, लेकिन जश्न वाकई में नाम ऐसा है कि हर चीज में जश्न ही जश्न। Thank you, ma'am. Thank you for having me here. Ma'am, I feel that, see, I'm from Delhi. So, I'm very familiar with how the NCR region is. कैसा NCR को क्या benefit मिला है जब वो NCR बना, Delhi. उसी तरीके से जो SCR की पॉलिसी है, ये इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव पॉलिसी। मेन थिंग इसमें बट ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए, बिकॉज आज हम जब 6 डिस्ट्रिक्ट्स को लखनऊ के आसपास इसमें मर्ज कर रहे हैं एंड इसको लेके चलेंगे, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज, देखिए रेजिडेंशियल तो यूपी में और लखनऊ में बहुत अच्छा है ही। शुरू में मिनिस्टर साहब थे यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि इट्स लाइक द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद 32 करोड़ पॉपुलेशन। तो रेजिडेंशियल इज़ नॉट एन इशू, द इशू इज़ कि हम SCR का बेनिफिट इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल हब्स में, लॉजिस्टिक्स हब्स में, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में, इसमें इसको किस तरह से मर्ज करते हैं और बेनिफिट लेके आते हैं, जिससे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देखिए बेसिक बात है, जितना पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका रियल एस्टेट बढ़ेगा, चाहे वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है। सो द SCR पॉलिसी विल बेनिफिट अ लॉट, बट इट्स वेरी प्रिलिमिनरी, अभी तो पूरी फॉर्मुलेट होके उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। सो लेट्स सी, अगर वी आर ऑल होपफुल, हम भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे आपका योगदान कितना रहेगा? मैम हम तो बहुत ज़्यादा योगदान करना चाह रहे हैं, बिकॉज अब तो जब सारा फोकस ही लखनऊ में किया हुआ है और यूपी में किया हुआ है एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न। सो वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग अ लॉट हियर, आवर इन्वेस्टमेंट्स आर अपवर्ड्स ऑफ 500-600 crores एंड वी वांट टू इन्वेस्ट मच मोर, सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट टर्न्स आउट। चलिए सुशील जी, बिजनेस हेड हैं MR इंडिया के, एक बड़ा ग्रुप आपके CEO साहब से भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा 2025 के नए रियल एस्टेट नियम, उसे आप कैसे देखते हैं? उससे कितना फायदा आप देखते हैं या आपको लगता है कि नहीं नुकसान? क्योंकि अभी मैंने देखा बहुत सारा कंफ्यूजन है उसको लेकर। थैंक यू। देखिए नुकसान अगर वो टोटलिटी में आप उसको कंपेयर करते हैं, लगभग 15, 16, 17 साल बाद बिल्डिंग बायलॉ जो पुराना था 2008 का, जिसमें 21 अलग अलग प्रोविजंस थे, उन सब को रिडंडेंट बनाते हुए एक नया आया है, तो डेफिनेटली एक वेलकमिंग मूव है और एक गेम चेंजर होगा। ठीक है, कोई एक पॉलिसी बनती है, उसके फ्लिप फ्लॉप दोनों साइड रहते हैं। ओवरऑल ये डेफिनेटली रियल एस्टेट को बूस्ट करने वाला है, इन जनरल पब्लिक को फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज ऑफ ग्राउंड कवरेज के नॉर्म्स ईज होने से, हाइट रिस्ट्रिक्शंस के नॉर्म ईज होने से रियल एस्टेट प्लेयर्स को भी, बिल्डर्स को भी उसको एक आर्टिस्टिक, उसके पास एक फ्रीडम है उस पर अपना अपवर्ड मूवमेंट करने का, एक हाई डेंसिटी को अचीव करने का, डेफिनेटली कीपिंग व्यू ऑफ द ऑल द बायलॉज दैट हैज़ बीन पुट इन प्लेस। सो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में डेफिनेटली हमें एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप करने में हेल्प करेगा, विद सस्टेन्ड इकोनॉमी, विद टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन, विद क्योंकि अभी नए बायलॉज में ग्रीन फील्ड पे काफ़ी फोकस किया गया है, EVs चार्जिंग स्टेशंस मैंडेटरी किए गए हैं। एक चीज और जुड़ा, विदेशी निवेशकों के लिए अच्छा संकेत माने? बहुत अच्छा है। देखिए जब भी कोई भी मॉडल आज की डेट में वो रेलिवेंट होता है, क्योंकि ये एक डेली बेसिस पे इवॉल्व हो रहा है। 15-17 साल पुराने लॉज पे काम करना कहीं पे भी एक पॉजिटिव संकेत नहीं होता है। आज चेंज हो रहा है, एक अच्छा मॉडल है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। डेफिनेटली राहुल जी ने भी जो बोला कि ये देखना पड़ेगा कि धरातल पे कितना उसको प्रैक्टिकली जब वो आता है तो कितना वो रहता है, वो अभी भी देखने के लायक होगा। बट अगर आप इसको ऑन द फेस वैल्यू देखते हैं, इट इज़ गोइंग टू बूस्ट द इन्वेस्टर मोरल ऑफ द इन्वेस्टर्स, और बाहर की तरफ से भी जो मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट्स मूव करेगा। सुरेंद्र कुमार जग्गी सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आप CEO है हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ के, एल्डेको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ के। आपसे सवाल ये कि क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा अब देखते हैं आपके इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, और लोगों का मानना ये भी रहता है कि जैसे बाहर का रहन सहन है, कोशिश की जाए हमें यहाँ पर भी वैसा ही मिले। आप लोग कितनी जो उनकी सामने से एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमें ये मेरे घर में चाहिए, तो उस भरोसे पर कितना निखर कर सामने आ पाते हैं, और जो रिश्ता आपका बना हुआ है आपके बायर्स के साथ, वो किस तरीके से आप देखते हैं अभी? थैंक यू। देखिए, एल्डिगो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी इन रियल एस्टेट ऑफ लखनऊ। इट्स नाउ 41 years.
सो आज तक जो भी हमने वादे किए हैं वो सब निभाए हैं। और जहाँ तक जो आपने सवाल पूछा कि इंटरनेशनल लाइफ स्टाइल, देखिए हम इफ़ यू सी ओल्ड एवरी प्रोजेक्ट हैज़ सम एडवांटेजेस, सम मॉडिफिकेशन। सो अभी जो लेटेस्ट हम लोगों के प्रोजेक्ट्स आए हैं उसमें हम लोगों ने माइवन कंस्ट्रक्शन को अपनाया है। और जो भी प्रोजेक्ट्स के अंदर एम्यूनिटीज़ हैं, जैसे अभी जो हमारा लास्ट में सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट आया है ट्रिनिटी के नाम से, उसमें हम लोग जो है ट्रिपल स्टोरी जो है लॉबी दे रहे हैं, 28 फुट 30 फुट की लॉबी दे रहे हैं, विच वंस यू एंटर इनटू दैट यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। उसके साथ जो है हम लोग पूरे फिनिश्ड फ्लैट्स दे रहे हैं, जैसे पूरे घर में इटालियन मार्बल, VRV AC, 11 फुट की हाइट, पूरा किचन लोडेड, मतलब उसमें किचन में जैसे पहले हम लोग टॉयलेट्स लोडेड रहते थे, किचन में पूरा लोडेड, मतलब नॉट ओनली चिमनी एंड हॉब, वी आर प्रोवाइडिंग इनटू रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर। सो बिकॉज आज की डेट में जो लोग लखनऊ आ रहे हैं दे वांट टू हैव लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल जैसे विदेशों से मान लें, इवन दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में भी बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है, जहाँ पे मकानों की कीमत 12,000, 15,000, 20,000 रुपये एक एवरेज है। और अभी तो लखनऊ में बहुत ग्रोथ होनी है, लखनऊ में बहुत आगे बढ़ना है, और जो अगर ये लाइफ स्टाइल हम लोग यहाँ पे नहीं लाएंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो वी आर in term of these facilities and amenities in our all complexes. ठीक है जगी साहब, क्योंकि हम रियल स्टेट कॉन्क्लेव सेशन 6 कर रहे हैं और मुझे लगता है कई बार हमारी मंच पर मुलाकात हुई, कई मैंने भी सेशन होस्ट किए हैं। आप अपने ग्रुप की बात करें तो एल्डिको ग्रुप को आप तब से और अब तक कई सेशन आप कर चुके मेरे साथ, कितना चेंजेस देख रहे हैं आप कि बदलाव हुआ है, बायर्स का आप पर भरोसा बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, इसको कैसे लेते हैं? और बायर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है मार्केट में? ट्रस्ट, और ट्रस्ट डेवलप होता है डिलीवरी से। अगर आपकी डिलीवरी ठीक है, आपकी क्वालिटी ठीक है, तो आपको ट्रस्ट मिलेगा, वो ही मेन चीज़ है। और जहाँ तक बदलाव की बात है, बदलाव हम लोगों ने बहुत किया है। वो बदलाव हमारे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से आया है, जैसे आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया है। और वही रीज़न है कि आप अगर रियल एस्टेट की लाइफ देखें, बहुत ही कम कंपनी है जिनकी लाइफ 40 ईयर्स प्लस है। अदरवाइज क्या होता है कि इतनी बड़ी कंपनी को इतने बड़े पुराने टाइम से चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है और ट्रस्ट लेकर यही सवाल मेरा सुधीर सर आपसे है कि बायर्स रिश्ता पर भरोसा क्यों करें? क्योंकि कई ऐसे बिल्डर्स है, कई ऐसे डेवलपर्स हैं जो तमाम चीज़ें, तमाम फैसिलिटीज़ बायर्स को दे सकते हैं, लेकिन बायर्स रिश्ता पे ही भरोसा क्यों करें? पंचुअलिटी, टाइम पर आप उन्हें उनका घर, उनका आशियाना दे पा रहे हैं, तमाम जो फैसिलिटीज़ है वो आप उन्हें दे पा रहे हैं? देखिए हम लोग ने इसी पे फोकस किया है कि जो बायर का भरोसा है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपका ज्वेलरी बिजनेस है और जैसे आपका रियल स्टेट है या आप डॉक्टर कोई चूज़ करते हो, तो उसमें सारा गेम होता है भरोसे का। तो भरोसा जब तक आप उसे नहीं जीत लेते हो तब तक आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। ये सेक्टर ही ऐसा है, इसीलिए लोग परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों ने भरोसा नहीं जीता। और हमें खुशी है इस बात की कि पिछले 17 सालों में हम लोगों ने जो जो वायदे किए कस्टमर से वो हमने पूरे किए। और मतलब 17 सालों में आप लखनऊ जैसी मार्केट में 2000 रजिस्ट्री फ्लैट्स की करना ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब 5 मिलियन स्क्वायर फीट इन लखनऊ मार्केट और फ्लैटों में, तो वो भरोसे के लिए अब हमें शायद भरोसा अब मतलब बायर से इतना मिलता है, जो भी कस्टमर आता है, क्योंकि अब जैसे हम लोगों के कोई लिटिगेशंस में भी कोई केसेस नहीं रहते हैं नॉर्मली। मतलब हमने 2000 रजिस्ट्री कर दी। ट्रस्ट के इश्यूज आते हैं तो कैसे उसका हल आप लोग निकालते हैं? देखिए ट्रस्ट तो इशू घर में भी आते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा बहुत भाभी जी भरोसा नहीं करती हैं क्या? ऐसा होता है कि आप एक नॉर्मल लाइफ में रहते हो तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, तो लेकिन उसे भरोसा नहीं कह सकते। उसकी एक क्वेरी हो सकती है, कोई एक कस्टमर की एक क्वेरी हो सकती है, उसका एक भाई उसने अपना हार्ड एंड मनी लगा रखा है आपके वहाँ, तो उसके लिए हमारी टीम होती है, बाकी बैक हैंड पे टीम होती है, आफ्टर सेल सर्विस होती है। क्योंकि आप एक कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स प्रॉब्लम्स आती हैं।
ग्रेजुअली जब हम आप एक लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, अब कस्टमर को भी एजुकेट करते हैं कि हाँ ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है। क्योंकि लखनऊ मार्केट ऐसा नहीं है कि फ्लैटों का बहुत 50 सालों से रहा हो, ये ईस्टर्न यूपी का मार्केट है जो वो पूरा इधर लखनऊ में इवॉल्व हो रहा है, फ्लैट्स में आ रहे हैं लोग, रह रहे हैं। नहीं तो विलाज और प्लॉट्स में अब लैंड की अवेलेबिलिटी इतनी कम हो गई है और सिटी सेंटर में लोगों को चाहिए। आज हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी हम ताज में करते हैं, कभी तो आप भी अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हो, अपनी चीज़ें चेंज कर रहे हो, आप भी अपने बिल्कुल। डिफरेंट। ये सवाल जैसे आपने कहा, ऋषिता ग्रुप की मैं बात करूं तो अगले 10 साल का आपका रोड मैप क्या है, आपका गोल क्या है, आपका प्लान क्या है? बस इसी सेक्टर में अच्छे से सर्व करने का है, इसी सेक्टर में आगे बढ़ने का है। जैसे अभी हम लोग रेजिडेंशियल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम हर प्रोजेक्ट आज की डेट में हमारे कंप्लीशन है। अभी हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने वाले हैं सीजी सिटीज़ में, उसमें वहाँ 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है और आगे एक टाउनशिप का प्लान है, वो टाउनशिप करेंगे। उसमें रेजिडेंशियल, विलाज, ग्रुप हाउसिंग, हॉस्पिटल, कमर्शियल, सब सारी चीज़ें रहेंगी, सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी। तो और अफोर्डेबल भी करेंगे और प्रीमियम रेंज भी करेंगे, हर तरह के कस्टमर को कैटर करेंगे और हर तरह के कस्टमर से को अपने साथ जोड़ेंगे और यही प्लान है आगे का। सुशील जी, अगर बात हम लग्जरी हाउसिंग की करते हैं तो आने वाले समय में इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और अलग होता हुआ अब दिख रहा है। ऐसे में क्या अब जो डेवलपर्स है उनकी जो स्ट्रेटजी बनती है, क्या अब वो आने वाले समय में चेंज होगी या चेंज होने की ज़रूरत है? अभी आगे आप देखते हैं ऐसा? देखिए, जो ये लग्जरी की डिमांड है ये साइक्लिकल नहीं है, ये एक सस्टेनेबल डिमांड है और धीरे धीरे ये मार्केट में अब हमारी लाइफस्टाइल में इवॉल्व हो रही है। पहले भी डिस्कशन हो रहा था, हमारे सीईओ साहब भी बोल रहे थे, क्या हो रहा है कि अब आपके लिए ग्लोबली, पूरा ग्लोबली ओपन है, यू गेट द एक्सपीरियंस देयर, आप जाते हैं, देखते हैं, आपकी अपनी एस्पिरेशंस होती हैं एंड यू वांट टू इंडियन कंटेक्स्ट में लेते हुए आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हम सभी कर रहे हैं ये सारा कुछ, हम ब्रांड फैशन में देख रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल्स में देखते हैं, ऑटोमोबाइल में देख रहे हैं। सेम इज़ हैपनिंग विद रियल एस्टेट। तो टाइम आ गया है कि डेवलपर्स को उस माइंडसेट को समझते हुए अपने प्रोडक्ट्स को उस लेवल पे लाके खड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑब्सलीट होने में टाइम नहीं लगेगा डेवलपर को। तो मेरा मानना है कि यस, ये एक डिमांड रहेगी। इसमें जो मेरी समझ में जो हमें एज ए डेवलपर करने की ज़रूरत है, एक टेक्नोलॉजी को डालना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज एज एन इंडियन हम लोगों के पास क्या है कि हम लोग कॉस्ट को लेके, क्यों हार्ड एंड मनी है लगाते हैं, तो उसके लिए हम वी आर वेरी पिक्युलर अबाउट दैट, वी आर वेरी चूजी। और मेरा मानना है कि हमें जो है स्मार्ट प्राइसिंग करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे कॉस्टिंग, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, डिजिटल को डालते हुए, तो स्मार्ट प्राइसिंग एक की फैक्टर होगा आने वाले टाइम में। जी राहुल जी, सुशील से मेरा सवाल, सुशील जी, क्योंकि एमआर ग्रुप की अगर हम बात करें तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लखनऊ है, लखनऊ के अलावा अभी क्योंकि यूपी में जो विकास की रफ्तार है वो तेजी से बढ़ी, तो अभी आपके ग्रुप्स के और आगे क्या क्या प्लान है बाकी शहरों में? क्योंकि मैंने तो बहुत सारे देख रहा हूँ कि बुंदेलखंड की तरफ भी ग्रुप जाने लगे हैं वहाँ पर। सर देखिए, अभी हम करंटली 8 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। हम बहुत एग्रेसिव नहीं है एक्सपेंशन में, बट हम स्टेबल हैं। हमारे लिए मतलब कहा जाता है कि क्रेडिबिलिटी ही हमारी करेंसी है। इमार अपने आप में देखा जाए तो एक चीज़ इमार के अंदर है, वो है प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर हमने कोई चीज़ कही है, जिस क्वालिटी की, जिस शेप में, जिस तरीके से, वो हम डिलीवर करते हैं। तो हम उसी तरीके से मार्केट को स्टडी करते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा बहुत सारा फोकस लखनऊ पे है और एनसीआर में हम गाजियाबाद और नोएडा पे फोकस कर रहे हैं। तो यूपी में हम थोड़ा एक्सपैंड करना चाहते हैं। कुछ स्टेट्स में अभी हम जैसे महाराष्ट्र में एग्रेसिवली कर रहे हैं, अभी रिसेंटली लॉन्च इन अलीबाग, अभी हम नागपुर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यूपी में लेके अभी जो हमारा फोकस है, उसमें करंटली जो हमारा फोकस एरिया है एनसीआर, अयोध्या एंड लखनऊ। जी मतलब आप अलग अलग प्रदेशों में भी अब हाथ आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इतना अच्छा रियल एस्टेट का आउटलुक है इंडिया में, जी। तो दिस इज द राइट टाइम कि हम उसको कैपिटलाइज करें। सुशील जी, सवाल मेरा आपसे होगा कि यूपी में अगर बात करते हैं कि यहाँ पर कई चुनौतियाँ हैं, आपको
फाइनेंसिंग या फिर ज़मीन खरीदने में कोई परेशानी? मतलब होता है कि कई चुनौतियां आप लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन यूपी में कई बड़े बदलाव आप देखने को मिल रहे हैं। इजीली आप ज़मीन आपको मिल सकती है, फाइनेंसिंग की जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई नजर आती है। लगता है कि आने वाले समय में भी कुछ और चुनौतियां हो सकती है। यू मीन लैंड एक्विजिशन के लिए कह रहे हैं या कंस्ट्रक्शन के लिए कह रहे हैं? कंस्ट्रक्शन के लिए भी और जो तमाम जो चीज़ें चुनौतियां हैं उनको लेकर भी। देखिए, एज फार एज कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, आई थिंक द बैंकिंग सिस्टम हियर इज वेरी गुड, बिकॉज लखनऊ में स्पेशली हम देखते हैं तो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं सबके हेडक्वार्टर्स फॉर यूपी आर बेस्ड हियर, एंड द लिमिट्स दैट द सर्कल हेड्स एंड द रीजनल हेड्स हियर दैट हैव here it's they are at 20 crores, 30 crores, 50 crores. तो उसमें क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट अगर फाइनेंस की है विद अ नेशनलाइज्ड बैंक एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मे बी 9 और 10%, विच इज़ फिनोमिनल। अगर आप आज से 5 साल 10 साल पहले देखें तो रियल एस्टेट डेवलपर्स को कोई 9% 10% पे सोच भी नहीं सकता था कि कंस्ट्रक्शन फाइनेंस मिल सकता है। सो दैट इज समथिंग दैट इज आई थिंक एक्सेस टू फाइनेंस एंड कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजीली अवेलेबल टुडे। ऑब्वियसली आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी बैलेंस शीट और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। एज फार एज एक्विजिशन ऑफ लैंड इज कंसर्न, वहाँ पे वो तो आपको अपना पैसा खुद लगाना पड़ेगा, उसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देता ज़मीन खरीदने के लिए। आपके ग्रुप की अगर हम प्लानिंग की बात करें, अभी जश्न ग्रुप की प्लानिंग क्या है, भविष्य की रूपरेखा आप लोगों ने क्या खींची है? सर, अभी तो करंटली वी हैव अ प्रोजेक्ट विच हैज़ 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जश्न एलिवेट के नाम से, विच हैज़ 850 अपार्टमेंट्स. There is another project 18 acres का which is in Ansals only on the golf course that we are planning to do. उसमें हमने यूपी बायलॉज में एक नया अभी प्रोविजन आया है बिल्डर फ्लोर्स का। अगर आपने देखा होगा गुड़गांव में और दिल्ली के अंदर स्टिल +4 अपार्टमेंट्स अलाउ कर दिए हैं अब यूपी के अंदर भी, पहले नहीं होता था। सो इट्स अ वेरी न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो अभी तक यूपी में नहीं था। सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट दैट वी आर ब्रिंगिंग हियर, वेरी एक्सक्लूसिव, about 400 units are planned in 18 acres. थोड़ा प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट है। अदर देन दैट मेरा बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं है टू गो फॉर लग्जरी प्रोडक्ट्स। आई फील दैट देर इज़ अ वेरी बिग मार्केट हियर इन अ प्रीमियम सेगमेंट जहाँ पे 6,000 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अगर हम देखते हैं तो उसके बहुत कस्टमर हैं और उसी को टारगेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड दैट इज़ व्हाट आवर इंटेंट इज आल्सो। जी, ये तो आपके प्लान है, लेकिन मेरा सवाल ये भी कि रेरा, एलडीए, इन तमाम संस्थाओं को कितना सपोर्ट आपको मिल पा रहा है यहाँ पर? क्योंकि जिस तरह से सर ने भी कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर काम हो रहा है, रेरा भी पूरा सहयोग कर रहा है, आपके अनुसार किस तरीके से सहयोग मिल पा रहा है? मैं आपको बताऊं जी, बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन इन दिल्ली एंड वी वर्क ऑल ओवर इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, व्हाट आई हैव सीन इज यूपी इज़ अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। मतलब जो एक इमेज थी थोड़ी सी कि यार बहुत धक्का लगाना पड़ेगा चीज़ों को और बहुत मेहनत उस चीज़ में करनी पड़ेगी, अगर मैं एलडीए की बात करूं तो वेरी प्रोग्रेसिव। जो आज वहाँ पॉलिसीज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। देखिए गवर्नमेंट मशीनरी में थोड़ा बहुत तो आपको लगना पड़ता है, फॉलो अप करना कर पड़ता है, बट एलडीए बहुत प्रोग्रेसिव है। मतलब आज की डेट में आई थिंक द ऑफिसर्स, द वीसी देयर, दे आर वेरी वेरी प्रोग्रेसिव इन द वे दे एक्ट अपॉन, दे लिसन टू यू। ऐसा नहीं है कि जब दिमाग में एक बात है तो बस वही करना है, दे विल लिसन टू यू एंड दे विल एक्ट ऑन इट, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। दैट इज़ व्हाट यू वांट एज अ डेवलपर और एन इन्वेस्टर। रेरा की बात करें, भूस रेड्डी साहब जब से आए हैं, हम भी रियल एस्टेट में यूपी में तभी से आए हैं, उसी सिमिलर टाइमलाइंस थी, तो हमने देखा है कि ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम मतलब सारे डेवलपर्स बोल सकते हैं जी बिल्कुल, बट उससे ज़्यादा बेनिफिट ये देखा है जी मैंने, बिकॉज उस स्ट्रिक्टनेस से डिसिप्लिन भी आया है और उस डिसिप्लिन की वजह से वन ऑफ द फैक्ट्स जो उन्होंने भी शेयर किया था, दैट मोर देन 50,000 केसेस हैव बीन सॉल्व्ड by UP RERA. अगर यूपी का आप रेरा स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो लार्जेस्ट रेरा कंप्लेंट्स इन इंडिया आर इन यूपी. So if they are progressing at that rate, तो मतलब overall environment has become very conducive. The policies are very proactive, and I think the government officers are also very very supportive. यानी यूपी का जो environment है वो काफी change हुआ है इन बीते I सालों में। believe so. जगदीश Yes. साहब, क्योंकि अभी जो नया रियल एस्टेट का नियम है उसको लेकर चर्चा हो रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? जो नए बाई लॉज आए उसकी बात है, जय, बहुत ही बढ़िया वंडरफुल बाई लॉज आए हैं जिसमें कि जो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे वैसे बाई लॉज आए हैं, जिसमें आपको जो है वो सेटबैक कम कर दिया गया है। 2.5 पहले क्या था, 1.5 के ऊपर 2.5 पे जाते थे तो पैसे लगते थे, अब 2.5 के ऊपर लगेंगे पैसे। FAR की लिमिट हटा दी गई है
तो ये बाई लॉज तो वंडरफुल, जैसे फ्लोस आ रहे हैं अभी, ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया करी है। बस थोड़ा बहुत जो है चेंजेस उसमें अगर हो जाता है, जैसे पार्किंग वगैरह के लिए भी उन्होंने कह दिया है कि पोडियम अलाउ कर दिया है, वो फ्री ऑफ FAR। तो बाई लॉज तो बहुत अच्छे बन गए सर। चलिए हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आपसे मेरा मैसेज, क्योंकि हम रियल एस्टेट कॉन्क्लेव कर रहे हैं, बायर्स बिल्डर्स की बात हो रही है, बात सरकार की हो रही है, बात उन अधिकारियों की हो रही है जिन पर जिम्मेदारी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मेरा मैसेज रियल एस्टेट कॉन्क्लेव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, और इससे सारे अधिकारी भी यहाँ पे आते हैं, बिल्डर्स भी आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, और फॉर्चुनेटली आजकल के अधिकारी बहुत अच्छे हैं, वो सुनते भी हैं उस चीज़ों को, और वो मैटर रिजॉल्व भी होते हैं। तो इस तरह की कॉन्क्लेव आप लोग साल में एक बार कहते ही कहते हैं। इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ योर CTV। सर, आपका कोई मैसेज अपने उपभोक्ता, अपने ग्राहकों के लिए और हमारे रियल एस्टेट कॉन्क्लेव के लिए? क्योंकि हमारा मकसद है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, बायर्स बिल्डर्स की बातें आए और अधिकारियों तक पहुंचे, वो सरकार तक भी पहुंचे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस कॉन्क्लेव से रियल स्टेट को एक मंच मिलता है कि रियल स्टेट भी सेक्टर है इतना बड़ा, मतलब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें और उससे बड़ा, इतना बड़ा सेक्टर है, और उसको एक मंच मिलता है और इतने लोग आते हैं जैसे इन्होंने कहा, तो उससे काफ़ी अच्छा एक माहौल मिलता है और आपस में एक एक्सचेंज होती है थॉट्स और सारी चीज़ें। सर, MR ग्रुप की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बार हम लोगों ने इसको पार्टिसिपेट किया है, एंड डेफिनेटली आप सभी लोग, आपकी पूरी टीम इसके लिए बधाई का पात्र है। ये आप एक इकोसिस्टम दे रहे हैं जिसमें कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, रियल एस्टेट प्लेयर्स और जो इससे जुड़े हुए हमारे दर्शक हैं, एक दूसरे से हम सीधा संवाद कर रहे हैं, और एक इससे एक क्लैरिटी आती है, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जो अल्टीमेटली क्या होता है, जो फ्रिक्शन जो थोड़े बहुत रहते हैं धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं, जैसा सभी ने पॉइंट आउट किया है, बट आने वाले टाइम में और हेल्दी और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो डेफिनेटली इस तरह के प्रोग्राम्स और होते रहने चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि एक प्रॉपर्टी यहाँ बूम कर रही है? अगर हम यूपी के हिसाब से देखें, चीज़ें बदली हैं, और इसलिए जो बिल्डर्स हैं, चाहे आप लोग आए, आप जुड़े और अपना विस्तार कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ माहौल बदला है। सर, ईयर ऑन ईयर अगर आप रिव्यू करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 48% का प्राइस जंप आया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 24 से। तो इससे बड़ा आउटलुक का पैरामीटर और नहीं हम देख सकते हैं, तो इट्स हेल्दी साइन। रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में हमने अपना एक लग्जरी प्रोडक्ट एलीट ओएसिस लॉन्च किया, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से हम उसी से मोटिवेट होके एक और लग्जरी हाउसिंग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ऑप्शंस आर ओपन एंड इट इज़ रियली गुड मार्केट। मतलब हर जगह पे हम सुन रहे हैं थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, कुछ नहीं। लखनऊ में तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, यूपी में नहीं दिख रहा। ठीक है, राहुल जी, आपका कोई मैसेज? You know, it's a great platform. I feel that जहाँ पे सब लोग अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। I feel the most important thing is कि it's a platform जहाँ पे हर चीज़ को एक अवेयरनेस मिल रही है। मेरे ऑफिसर्स आए, उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट्स के क्या नई पॉलिसीज़ हैं, सब चीज़ लोगों को, आम आदमी को नहीं पता होता, राइट? इवन फॉर अस डेवलपर्स, वी ऑल्सो डोंट गो आउट इन पब्लिक एंड स्पीक। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी इज एबल टू शेयर देयर 2 cents. We are all able to discuss on common topics. So great initiative, and this is the first time we've participated. So looking forward again. Thank you. चलिए सर, आगे भी आप पार्टिसिपेट करिए, हम तो उम्मीद करते हैं, और हमारा मकसद ये है कि बायर्स बिल्डर्स सब हों और एक छत के नीचे बातें हो, और आपके जो सभी, आप चारों मेहमानों के जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का, और आप सभी के सहयोग से ही ये मंच और ये कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से संपन्न हुआ है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। रियल एस्टेट का हमने जिक्र किया, क्योंकि लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रियल एस्टेट लगातार आगे बढ़ रहा है, कैसे काम किया जा रहा है, और कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो तेज़ी से उत्तर प्रदेश और लखनऊ में यहाँ पर विकास की गति जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, और उनका योगदान किस तरीके से है, और कैसे जो सपनों का आशियाना है और लोगों का जो घर है वो कैसे आसानी से उन्हें मिल पाए, और क्या क्या कुछ चीज़ें उनको मिलेगी। तो ये तमाम चर्चा आज इस मंच के जरिए हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और तमाम जो बड़ी खबरें हैं और छोटी खबरें हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देखने के लिए आप बने रहिएगा। नमस्कार।